2009 के बीच का है। आरोप जब लालू प्रसाद यादव के राज में ये लगा कि रेलवे में जमीन के बदले उनकी तरफ से नौकरी दी गई। कुल 1 लाख फुट जमीन को सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड के जरिए लिया गया। ईडी के दफ्तर के बाहर लालू के समर्थक जमा है। लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भी ईडी दफ्तर गई थी, लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया गया। एक तरफ आरजेडी सरकार से बेदखल हो गई है, दूसरी तरफ रेलवे भर्ती घोटाले का शिकंजा कस रहा है। इसी केस में कल तेजस्वी की भी पेशी है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया है। लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और 2 बेटियां मीसा और हेमा पर आरोप लगा है। तो सुबह 11:30 बजे से ये पूछताछ हो रही है और लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है जब लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। इसको लेकर आरजेडी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत लगातार अस्थिर सरकार को गिराने की साजिश करती रही है और माननीय मुख्यमंत्री को जनता का काम करने से रोक रही है। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 7.5 घंटे जवाब देने के बाद भी ऐसा कौन सा सवाल है जो अभी तक छुटा हुआ है जिसको वो पूछना चाहती है। ये सीधे साधा साजिश है और इस साजिश का हम जब तक पर्दाफाश नहीं करेंगे हम लोग कार्यक्रम जारी रहेगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया। आज हम लोग मौजूद हैं, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को ईडी ने बुलाया है। हम तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के पास एक विचारधारा है। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, कपूरीवादी हैं, लालूवादी हैं। इसको कोई डरा नहीं सकता है, कोई धमका नहीं सकता है। और माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो गरीबों को आवाज दी, जो शक्ति दी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल 17 महीने का जो काम किया, हमें लगता है एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से घबरा गई है, बौखला गई है और उसी का नतीजा बार बार परेशान किया जाता। देखिए, विरोध नहीं है, नेता के प्रति समर्थन है और नेता के प्रति विश्वास है, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स किया जा रहा है, किस तरह से केंद्र की सरकार जो धर्म और भरम की राजनीति करती है उसको अब लग रहा है कि हम चुनाव में जीतने नहीं जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसियों के माध्यम से तंग और तबाह करने की जो कि गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में और बिहार के गांव गांव, घर घर, शहर शहर पहुंच रहा है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में सरकार अपनी और बिहार में सरकार अपनी, तो लोगों का कल्याणकारी काम, विकास का काम बहुत रफ्तार से होगा। तेजस्वी यादव लेकिन अभी भी चुप नहीं है, कह रहे हैं कि अभी खेला बाकी है। उनका कल भी बोले थे ना कि उनका तो खेल खत्म हो गया, वो क्या बोलेंगे? अब उनके पास बोलने के लिए क्या है? वो लोग परिवार के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था और वो लोग की राजनीति को उठाकर देखिए, जब से आदित्य वैभव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, देखिए, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ कल सरकार गिर गई, उसके बाद आज ईडी की तलवार लटक रही लालू प्रसाद यादव पर, तो मुश्किल का दौर अब जारी रहेगा। 2 घंटे पूछताछ हुई है, ऐसे में अब अगली बारी तेजस्वी यादव की है। जी बिल्कुल नेहा, जहां तक बात की जाए आज प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही पूछताछ की, तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे और सबसे बड़ी बात, उनके साथ उनकी सबसे बड़ी लड़की जो नामजद अभियुक्त भी हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में, वो भी पहुंची। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव के समर्थकों के कैंपस तक नहीं जा पाई, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अकेले पैदल अंदर बुलाया गया। तो पूरे मामले को लेकर
मीसा भारती ने अंदर जाने की भी कोशिश की और थोड़ी देर के लिए वो अंदर जाने में सफल भी हुई थी। हालांकि उन्हें थोड़ी देर बाद बाहर आना पड़ा और उनके बाहर आने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव की जो दूसरी पुत्री हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए और काफी गंभीर आरोप लगाए प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारियों पर। उन्होंने साफ तौर पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया और ये भी कहा कि नीचता की सारे हदें पार कर दी गई हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से यहाँ जुबानी जंग जारी है, जहाँ एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय के अफसर पूछताछ कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से उनकी संलिप्तता के बारे में, लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के सदस्य ट्विटर पर जंग छेड़ चुके हैं। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका